सो अच्छी पेरेंटिंग, जिसको हम जदीद दौर में स्मार्ट पेरेंटिंग भी कहते हैं, उसी के हवाले से चंद और पॉइंट्स, टिप्स जो कि मैं स्पेशली पेरेंट्स के साथ कहना चाहता हूँ, और ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे टीनेजर हैं, यानी आपका बच्चा या बच्ची अगर 13-14 साल से लेके 19-20 साल के दरमियान में है, तो ये जो छोटी छोटी टिप्स मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए ख़ास तौर पे जो एज ब्रैकेट है, ये उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए स्पेशली बड़ी इफ़ेक्टिव भी हैं। बच्चे को जब आप ये लेबल करना शुरू कर दें ना कि मुझे ज़्यादा पता है तुमसे, तो बच्चा बात तो मान लेगा आपकी, क्योंकि वो छोटा है या छोटी बच्ची है, वो बात तो मान लेंगे, आपको चैलेंज तो नहीं करेंगे, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि आपकी नॉलेज आउटडेटेड है, वो ये कभी नहीं कहेंगे। दे विल ऑलवेज से यस, ठीक है मम्मा पापा आप ठीक कह रहे हैं, सही है सही है, लेकिन अंदर से वो कन्विंस नहीं होंगे। अच्छा, अब होता ये है कि पुरानी टेक्निक्स आउटडेटेड होती जा रही हैं, पुराने जो नॉलेज थी वो थोड़ी थोड़ी आउटडेटेड होती जा रही है। आपके बच्चे के पास अब उसके हाथ में फ़ोन है, ये मत भूलिए। अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची अब मैट्रिक क्लास से लेके और कॉलेज यूनिवर्सिटी क्लास के दरमियान में है, तो ये मत भूलें कि आपके और आपकी वाइफ के अलावा आपके बच्चे के हाथ में अब एक फ़ोन भी है, और उसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो आपसे कहीं ज़्यादा अपडेटेड है। एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया उसके सामने है। उसने कुछ भी सर्च करना है वो गूगल में लिखेगा और उसके बारे में स्टडी कर लेगा। अब बच्चे को जो डायरेक्ट नॉलेज मिल रही है ना गूगल से, वो आपसे कहीं ज़्यादा अपडेटेड है। इट माइट साउंड ऑकवर्ड बट सॉरी टू से कि चंद मामलात में आपका बच्चा आपसे ज़्यादा जानकारी रखता है, वो आपको सिखा सकता है। इसको पहले तस्लीम कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सलूशन भी साथ साथ देता हूं आपको। सलूशन ये है कि आप अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए, फ़ोन इस्तेमाल करना सीखिए, गूगल में सर्च करना और उसके बारे में स्टडी करना, या किसी और वेबसाइट से या इंसाइक्लोपीडिया से किसी मामले को जांच पड़ताल करना, उसके बारे में नॉलेज लेना सीखिए, ज़रूरी हो गया है, वरना आपका बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। और आपकी नसीहत जो है ना, जो एडवाइजेज हैं, सॉरी, लेकिन वो इतनी काम नहीं आएंगी। आपके सामने आपका बच्चा बोलेगा तो कुछ भी नहीं, जी जी हाँ जी ओके जी करता रहेगा, लेकिन अंदर से वो कन्विंस नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। फिर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है या दोस्तों के साथ बैठी हुई है बच्ची, और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो ज़्यादा जदीद है, ज़्यादा अपडेटेड है आपसे। आपके तजर्बात, आपका जो आपने ज़िंदगी में सीखा वो कुछ थोड़ा सा आउटडेटेड होता जा रहा है। इसका सलूशन आपको मैंने अभी दे दिया कि आपकी नॉलेज किसी भी मामले में, जो कोई भी टीनेजर गुजर सकता है किसी भी इशू से, आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब वो जो आपका एक बड़ा नॉस्टैल्जिक किस्म का दौर था ना कि जी हमारे दौर में बड़ा अच्छा होता था, हमारे वक्तों में बड़ा ये होता था, उससे बाहर निकलें, थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए। और फारिग टाइम में जब आप फ्री होते हैं तो आप भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज लिखें, गूगल में लिखें, व्हाट अ टीनेजर गोज थ्रू। आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि टीनेजर आजकल का ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कुछ नई बुक्स आ चुकी हैं, 7 हैबिट्स हैं, 6 डिसीजंस हैं, ये एटॉमिक हैबिट है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब होगा फ़ायदा ये कि आपकी नॉलेज में इजाफा होना शुरू हो गया। अब जब आप अपने स्पेशली टीनेजर बच्चे के साथ बैठेंगे ना, तो आप उसके लेवल पे बात कर सकेंगे। आपके बच्चे को आप बोरिंग डैड या मॉम नहीं लगेंगे, बोरिंग बोरिंग, बस सिर्फ नसीहत ही करते हैं। मम्मा आ जाती हैं, बैठ जाती हैं, सिर्फ नसीहत करती हैं, पापा आ जाते हैं, बैठते हैं, लंबे लेक्चर देते हैं। लेट देम नॉट अवॉइड यू,
ये एक चीज हो गई। एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी है। जब आप घर जाते हैं, वालिदैन में से ख़ास तौर पर मैं वालिद के लिए ये बात कर रहा हूँ, जब आप घर जाते हैं, आप सारा दिन आपने ड्यूटी की, कहीं काम किया, कहीं पे नौकरी की, या आपने कहीं बिजनेस किया हुआ है, दुकान है, कोई आपकी शॉप है, जब आप फ्री होते हैं, आप घर पहुँचते हैं, शाम का टाइम है, अमूमन जो फैमिली गेट टुगेदर होता है वो या तो ब्रेकफास्ट पे होता है या डिनर पे होता है। क्योंकि आजकल का सेटअप ऐसा है कि जो दोपहर का खाना है, लंच है, वो मोस्टली लोग अपनी अपनी जगहों पे कर लेते हैं। जैसे कि जो दफ्तर में काम करने वाले हैं वो अपना लंच दफ्तर में कर लेते हैं। जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले, वो अपने दोपहर का खाना मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर लेते हैं। उनकी क्लासेस का टाइम होता है, उनकी ट्यूशन्स का टाइम होता है। लेकिन कोशिश ये की जाए कि जो डिनर टाइम है, रात का खाना, वो सब फैमिली वाले इकट्ठे बैठ के खाएं। और अगर कोई लेट हो गया तो उसका इंतजार करें। लेट एवरीबडी गेट टुगेदर ऑन द डिनर टेबल। ये एक बहुत ही जबरदस्त आप अपने घर में टेक्निक है, इसको इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें अगर ये फेड अवे हो गई है। ये जो हर बंदा आता है अपने टाइम पे, अपना खाना गर्म किया माइक्रोवेव में, अपने कमरे में चला गया, अपना फ़ोन अपना लैपटॉप निकाला और वहाँ से खाना खा रहे हैं। कोई 9 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे खा रहा है, कोई रात के 12-1 बजे खा रहा है। इसको ज़रा सा दुरुस्त कर लीजिए। 9 ओ क्लॉक, 9:30, 8 ओ क्लॉक, जो भी आपका टाइम है वो सेट हो जाए। ये डिनर टाइम है, इस पे सबने हाजिर होना है। अब आपका बच्चा या आपकी बच्ची कहीं बाहर गए हुए हैं, किसी काम से गए हुए हैं, कोई ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है, कोई गेम्स खेलने गया हुआ है, उसको पता होना चाहिए कि डिनर टाइम 9 बजे है। 9 बजे मैंने टेबल पे होना है। मम्मा पापा इंतजार करेंगे, वरना मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे, मेरा इंतजार किया जाएगा। वेट फॉर योर चाइल्ड टू शो अप ऑन द डाइनिंग टेबल एंड देन यू कैन स्टार्ट अप विद द मेन कोर्स। अब आप खाना सर्व करना शुरू कीजिए। सब घर वाले आ गए हैं। एक तो ये, तो ब्रेकफास्ट बेशक थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन डिनर शुड बी अ फैमिली गेट टुगेदर टाइम एवरी डे। एवरी डे, रोजाना रात को खाने पे तमाम फैमिली वाले इकट्ठे हुआ करें। अगर आप दस्तरखान लगाते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो ज़मीन पे सब इकट्ठे हों। अगर टेबल पे बैठ के खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे सब इकट्ठे हों। लेकिन फैमिली गेट टुगेदर होना चाहिए एवरी इवनिंग 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, जो भी आपका डिनर टाइम है। और इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता से प्रैक्टिस में ले आइए। इसका ये मतलब नहीं है कि आज अनाउंसमेंट होगी और कल से सबने लाइन हाजिर होना है, ये भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, महीने बाद, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, लेकिन बहुत ग्रेजुअली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये रूटीन घर की सेट कर लीजिए। पेरेंट्स के लिए बहुत आजमूदा ट्रिक बता रहा हूँ कि रात के खाने पे आप पूरी फैमिली इकट्ठा हुआ करें। एक और पॉइंट है इसके साथ साथ, हर घर में, अमूमन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर घर में टीवी लगा हुआ होता है। आप घर में बैठे हैं, लाउंज में आपके एक टीवी है, वो चल रहा है, उस पर मुख्तलिफ चैनल चलते रहते हैं। अब 24 आवर्स का दौर है। किसी वक्त में तो शाम को शुरू होता था टीवी और रात को ख़त्म हो जाता था। अब इतने मल्टी चैनल्स हैं, कहीं न्यूज़ आ रही है, कहीं स्पोर्ट्स आ रहा है, कहीं सॉन्ग्स आ रहे हैं, कहीं मूवीज़ लगी हुई हैं, एंटरटेनमेंट है। सो आपका रोल अब ये होना चाहिए कि जब आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं, तो आपकी जो बातचीत है ना, जो गपशप है, वो इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि उस दौरान सब लोग, सब बच्चे घर के, स्पेशली टीनेजर बच्चे, अपने अपने टीवी, अपने अपने लैपटॉप, अपने अपने मोबाइल फ़ोन भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। कोई ऐसी बातचीत हो, रोज़ाना कोई ऐसी कहानी हो। बिकम अ गुड स्टोरी टेलर। आई एम टेलिंग यू पेरेंट्स, very very effective skill. If you want to become a good parent, become a good storyteller. That's it. No rocket science. लेकिन ये चीजें करने के लिए पेरेंट्स को अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ बच्चे पे ना डाल दें। आप खुद एज अ पेरेंट इतने इंटरेस्टिंग हो जाएं कि जब आप बैठें और जब आप बातचीत करें तो बच्चे का ध्यान टीवी में से, लैपटॉप में से, फोन में से ऑटोमेटिकली हट जाए। बाबा जो बात कर रहे हैं वो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी इंटरेस्टिंग है,
गौर से सुन रहे हैं आपकी बात। अब उनका ध्यान फोन में से हट गया, अब लैपटॉप में से वो फोकस नहीं कर रहे, टीवी की तरफ देख के खाना नहीं खा रहे, अब वो आपकी बातें भी सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई किस्से, कोई कहानियां। बिकम अ गुड स्टोरी टेलर, लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इफ यू वांट टू बिकम अ गुड पेरेंट। सिर्फ डांटना, नसीहतें करना और लंबी लंबी एडवाइसेस देना इज नॉट योर जॉब। पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू, स्पेशली पेरेंट्स ऑफ टीनेजर किड्स, ये चीजें अपनी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। हमने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी, इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए। बिकम एन इंटरेस्टिंग पेरेंट। ऐसा बाप बन जाएं, ऐसी मां बन जाएं कि जब आप लोग बातें करें बच्चों के साथ, और वो भी ग्रोन अप बच्चों के साथ, वो इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए बच्चे का ध्यान टीवी, फोन और लैपटॉप से निकल आए। उसको कहने की जरूरत ना पड़े कि बेटा अपना फोन ऑफ करो। उसका फोन ऑन भी है ना, वो खुद साइड पे रख दे, बंद कर दे, साइलेंट पे कर दे, कि जो बाबा बात बता रहे हैं ये बड़े मजे की है, इंटरेस्टिंग भी है, उसको पहले से पता भी नहीं थी। नसीहत करना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, सख्ती करना सिर्फ इज नॉट ऑल योर जॉब। योर जॉब इज ऑल्सो टू एंटरटेन योर टीनेजर। अपनी नॉलेज में इजाफा करें। जिन चीजों के बारे में आपके बच्चे को शौक है उसके बारे में सीखें। आप सीखना शुरू करें। आपके सीखने का टाइम है। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, वो टीनेजर हो रहा है, 14, 15, 16, 18 साल का आपका बच्चा है, बच्ची है। उसके जो शौक हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे से शौक हैं, वो कौन सा म्यूजिक पसंद करता है, उसका फेवरेट बैंड कौन सा है, वो कौन सी मूवीज देखता है, वो कौन से सीजन्स उसको पसंद है, आप भी देखें, ताकि जब आप बातचीत करें तो उसके लेवल पे हो। आप एक बहुत ही आउटडेटेड और बोरिंग किस्म के पेरेंट बन के घर में मत बैठे। एक इंफॉर्मेशन वाला, एक एंटरटेनमेंट वाला, एक स्टोरी टेलर जो होता है ना, वो पेरेंट बहुत ही आजमूदा है। और 6 महीने बाद देखिए, आप समझेंगे कि जादू हो गया। यही वो टेक्निक्स हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, स्पेशली स्मार्ट पेरेंटिंग के हवाले से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आइंदा किसी और प्रोग्राम में इसी हवाले से फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।